नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां सीएम आवास में कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनिल नौटियाल ने शिरकत की है। जहां विधायक अनिल नौटियाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। तो विधायक अनिल नौटियाल ने सीएम धामी से की मुलाकात। विधानसभा क्षेत्र में भेंट कर सीएम का जताया आभार। खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां सीएम धामी ने म्यांमार के फर्जी नौकरी रैकेट मामले में विदेश मंत्रालय से राजनयिक हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को पत्र भेजकर इस संबंध में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी का हवाला दिया है। खुद विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत कर इस मामले में कदम आगे बढ़ाने की दरख्वास्त की है। और उसके बाद अगली खबर भी देहरादून से है। प्रदेश में आई आपदा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपदा की लगातार समीक्षा कर रहे हैं सीएम धामी। पीएम मोदी भी ले रहे हैं स्थिति की जानकारी। रेस्क्यू के लिए भेजे गए एयरफोर्स के विमान चिनूक MI-17 रवाना। 3 टैंकर भी भेजे गए। एयरफोर्स के विमान चिनूक और MI-17 रवाना, 3 टैंकर भी भेजे गए। पीएमओ ने दिया सहायता का आश्वासन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ली जानकारी। पीएम मोदी भी ले रहे हैं स्थिति की जानकारी। रेस्क्यू के लिए भेजे गए एयरफोर्स के विमान चिनूक और MI-17 हुए रवाना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ली स्थिति की जानकारी। सोनप्रयाग गौरीकुंड पहाड़ी मार्ग में अचानक मलबा और बोल्डर गिरने से रेस्क्यू के लिए उपयोग किए जा रहे 2 किलोमीटर लंबे वैकल्पिक मार्ग को क्षति पहुंची है। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने ड्रोन के माध्यम से आगे की कार्य की योजना तैयार की। एसडीआरएफ की टीमों को सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग में यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं कमांडेंट के अनुसार पहाड़ी मार्ग से 2300 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि एसडीआरएफ स्थानीय पुलिस के द्वारा 737 लोगों को हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू कर चुकी है। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर को लेकर। मौसम विभाग का पूर्वानुमान उत्तराखंड में सच साबित हुआ। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में भारी जानमाल का नुकसान देखने को मिला है। केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए श्रद्धालु भी भारी बारिश के चलते कई जगहों पर फंसे नजर आए, जिन्हें रेस्क्यू करने का कार्य लगातार जारी है। क्षेत्र में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू करने के लिए पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। तो वहीं सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए यात्रियों ने सरकार और उसके मैनेजमेंट को थैंक यू भी कहा। इसमें आज सुबह से जो है रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रेस्क्यू जो है एयरलिफ्ट भी किए गए और जहाँ से लोग रास्ते के माध्यम से आते हैं उनको भी किया गया। तो सोनप्रयाग तक, अब गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच हमने लगभग 1500 लोग को रेस्क्यू कर दिया है। और एयरलिफ्ट से हमने जो है लगभग 550 के लोग रेस्क्यू कर दिए हैं। और जो लिंचोली और भीमबली में भी अभी 500-550 लोग बचे हुए हैं, उनको भी अभी रेस्क्यू कार्य चल रहा है। 6:30 बजे तक लगभग हमारा रेस्क्यू कार्य चलता रहेगा। इसके लिए हमने केंद्र सरकार से भी प्रार्थना करी थी, तो उसमें जो है हमारा जो है चिनूक हेलीकॉप्टर और MI आ चुके हैं, तो उनसे भी रेस्क्यू किया जाएगा। और कल भी ये प्रातः सूर्योदय होते ही फिर उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे। जो है हमने वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फूड पैकेट्स लिंचोली, भीमबली और इन सभी स्थानों में गौरीकुंड इन्हें व्यवस्था कर दी है। एक अन्य मार्ग जो है कुछ लोग पैदल जो है हमारे दूसरे रास्ते से भी आए हैं, चौमासी वाले रास्ते पे, वहाँ पे भी हमने चौमासी में खाने पीने की व्यवस्था, हमारे प्रशासन BDO वगैरह बैठे हुए हैं
और जगह बाकी जगह हमने एसडीएम्स की ड्यूटी लगाई है। एडीएम से वहाँ पर लिंचोली में मौजूद है, हमारे जो आपदा प्रबंधन अधिकारी भी भीमबली और लिंचोली में मौजूद है। इसके अतिरिक्त हमारे जो पूरा सेक्टर ऑफिसर्स हैं, एनडीआरएफ की टीम, डीडीआरएफ की टीम, वो पूरे मौके पर लगी हुई है। और रास्ते में भी जहाँ जहाँ पे टूटे हुए हैं, उन जहाँ पे अगर पार कर रहे हैं तो उसको हमने वो एनडीआरएफ डीडीआरएफ की टीम के साथ ही जो है इनको रेस्क्यू किया जा रहा है। नेपाल के चितौन जिला से हम कल शाम को यहाँ आए। आने के बाद में गौरीकुंड से थोड़ा सा आगे गए तो बारिश होने लगा, फिर हम रुक गए। फिर बहुत भीषण बाढ़ आया। उसके बाद में हम लोग वहाँ से भागे, रात को ही भागे, ऊपर किसी तरह शरण लिया और रात भर पड़े रहे। सुबह एनडीआरएफ की टीमें आई और उन्होंने बहुत लगन से बहुत अच्छा काम किया, बहुत आदमी का अच्छा से रेस्क्यू किया। तहे दिल से उन लोगों को हम लोग धन्यवाद करते हैं। अब प्रभु का दर्शन तो नहीं हो पाया, हम लोग वहाँ से लौट आए। प्रशासन लगी हुई है, जितना बन पड़ रहा है उतना कर रही है प्रशासन। इसके लिए प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग। बारिश से नदियों में अत्यधिक उफान के कारण जगह जगह रास्ते टूट गए हैं और लोग जो है जगह जगह फंस गए हैं, जिस कारण से वहाँ पर उन्हें रोका गया है और उनके रहने की, खाने की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। और रास्ता टूट जाने के कारण जो है सुबह से हेली के माध्यम से और साथ ही साथ पैदल दोनों तरह से जो है रेस्क्यू स्टार्ट किया गया। और 3 हेली जो है भीमबली लिंचोली से बराबर जो है श्रद्धालुओं को ला रहे हैं। अब तक लगभग 390 के आसपास जो है श्रद्धालुओं को नीचे लाया गया, रेस्क्यू किया गया है। यहाँ पर हमारी एक टीम है सोनप्रयाग में। कल रात को यहाँ पर मंदाकिनी नदी ओवरफ्लो हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। बारिश होने के कारण यहाँ रोड जो है वॉश आउट हो गया। रोड वॉश आउट होने की खबर रात को हमने 12 बजे तक तो यात्रियों को सेफ जोन में शिफ्ट किया। सुबह हम लोग यहाँ पर 7 बजे पहुँचे। 7:30 बजे अल्टरनेट रूट जो है एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद हमने रोप एंकर किए। उसके बाद हमने धीरे धीरे यात्रियों को निकालना शुरू किया। यात्री जो है अभी सुरक्षित निकाल दिए हैं, जिसमें से 1089 यात्री टोटल निकाले हैं, जिसमें से 34 महिलाएं और 17 बच्चे हैं। केदारनाथ के दर्शन होकर आए थे, तो हमारे दर्शन हो गए थे। उसके बाद बस हम गौरीकुंड पहुंच के हमने दृश्य जो देखा है ना आंखों के आगे, वो 2013 वाला याद आ गया और बड़ी मुश्किल से निकले हम। प्रशासन ने बहुत हेल्प करी है, मदद करी है, रेस्क्यू किया है और काफ़ी कम से कम 3 किलोमीटर का रेस्क्यू हुआ है और बहुत बढ़िया प्रशासन का अच्छा काम है यहाँ। तो जिस तरह से यहाँ पर आपने लोगों को सुना, साफ तौर पर उनका कहना है कि रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा मदद की जा रही है। इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा भी लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से तमाम लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, बारिश में फंसे यात्रियों का हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी रेस्क्यू किया गया, मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी सच हुआ और इस पूरी स्थिति पर सीएम धामी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नजर बनाए हुए हैं। क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से कार्य चल रहा है उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते जो तबाही यहाँ पर हुई है, जो नुकसान यहाँ पर हुआ है, उसके चलते विभिन्न जगहों पर जो श्रद्धालु यहाँ पर चारधाम यात्रा के लिए आए थे वो फंसे हुए थे। उनको निकालने के लिए जो रेस्क्यू अभियान है वो युद्ध स्तर पर अभी भी जारी है। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसमें कह सकते हैं कि 2000 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं जो केदारनाथ धाम के विभिन्न पड़ावों पर रुके हुए थे या फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू करने का अभियान यहाँ पर जारी है। अभी ये कह सकते हैं कि सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी और पैदल के रास्तों के माध्यम से भी जो वैकल्पिक मार्ग वहां पर है, उन मार्गों से भी लोगों को रेस्क्यू करने का काम वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तरफ से किया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा इस घाटी में आई है, तो ऐसे में लोगों के लिए बड़ा वहां पर दुखदायी समय, उनके लिए कष्टदायी समय वहां पर रहा है, जो उस दौरान वहां पर रास्तों में फंसे रहे या जिन्होंने अपने आप को बचाने का प्रयास वहां पर किया है। अब ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मौसम साफ हुआ है, तो अभी भी जो हालात उस क्षेत्र में बने हुए हैं वो सुरक्षित तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का जो काम है युद्ध स्तर पर अभी जारी है।
सुबह सुबह ये कह सकते हैं कि सोनप्रयाग से आगे एक और फिर वहां पर भूस्खलन की घटना वहां पर हुई है, जिसके चलते जो रेस्क्यू अभियान है वो कुछ देर के लिए वहां पर बंद करना पड़ा था। और लोगों से भी अपील की जा रही है कि कृपया वो ऐसे स्थानों पर ही रहे जहां पर सुरक्षित और अपना को महसूस कर सकते हैं। अगर बारिश होने की कोई संभावना रहती है तो फिर उन्हें आगे बढ़ने की हिदायत नहीं दी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो रेस्क्यू अभियान की जो टीम है वो उन तक पहुंचने का काम वहां पर करेगी। और उत्तराखंड में ये हालात एक समझे जा सकते हैं कि लगातार मानसून सीजन में भारी बारिश के बाद से ही देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से केदार घाटी में, तो ऐसे में अभी ये कह सकते हैं कि सेना के माध्यम से भी रेस्क्यू अभियान को अंजाम तक पहुंचाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो सेना के माध्यम से भी लगातार काम किया जा रहा है। मौसम विभाग जो चेतावनी दे रहा है उसके आधार पर प्रशासन लगातार तैयारी भी करता हुआ नजर आ रहा है। सीएम धामी की अगर बात करें तो सीएम धामी भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। क्या कुछ हिदायत अधिकारियों को दी गई है कि परेशानी और आपदा के बीच जो लोग फंसे हैं उनको जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस रेस्क्यू अभियान पर नजर बनाए हुए हैं और यही जानकारी उनकी तरफ से केंद्र सरकार को भी यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संपर्क कर रहे हैं और जो रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चल रहा है उसके बारे में अपडेट लेने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो जिला प्रशासन की इकाइयां वहां पर है, पुलिस प्रशासन के जवान वहां पर है, SDRF के जवान वहां पर है, उनसे लगातार बातचीत वहां पर की जा रही है। जो आवश्यकता इस समय वहां पर फंसे हुए यात्रियों के लिए जरूरी है, उन सभी चीजों को मुहैया कराने का काम वहां पर किया जा रहा है। SDRF की तरफ से कहा जा सकता है कि जो SDRF के जो कमांडेंट है मणिकांत मिश्रा, वो स्वयं इस समय घटना स्थलों पर वहां पर मौजूद है और रेस्क्यू अभियान की कमान संभाले हुए SDRF के जवानों के माध्यम से लगातार उन जो यात्री वहां पर फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने का काम उनकी तरफ से वहां पर किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि सभी लोग सकुशल सुरक्षित नीचे जो सुरक्षित स्थान है वहां पर लाया जा सके और उनके लिए जो भी आवश्यकता है वो उनको करने का काम वहां पर किया जा रहा है। जहां रास्ते पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं, सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी है, वहां पर वैकल्पिक मार्गों या फिर जो ये कह सकते हैं कि आपदा के समय जो रस्सियों के सहारे लोगों को लिफ्ट करने का काम वहां पर किया जा रहा है और SDRF उस काम को बखूबी निभाने का काम वहां पर कर रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि आपदा की इस घड़ी में सभी जो एजेंसियां यहाँ पर राहत बचाव की जो एजेंसियां वो यहाँ पर काम कर रही है। कोशिश सबकी यही है और जो बचे हुए आते हैं, जो अनुमान के हिसाब से कहा जा सकता है कि अभी भी लगभग 500 या उससे ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु विभिन्न जगहों पर है, उनको रेस्क्यू करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो रेस्क्यू करने का काम लगातार किया जा रहा है। मौसम विभाग जिस तरह से लगातार पूर्वानुमान दे रहा है, चेतावनी दे रहा है और भविष्यवाणियां सच साबित हो रही हैं, ऐसे में टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात की गई हैं, लेकिन तमाम श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको आने को लेकर क्या हिदायत दी जा रही है? जो वहां पर फंसे उन्हें क्या बिना दर्शन कराए वापस भेजा जा रहा है अब आज की स्थिति में? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि ऋषिकेश से और हरिद्वार से ऊपर किसी भी श्रद्धालु को इस समय जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। खासतौर पर केदारनाथ धाम का जो रास्ता है उन रास्तों पर यात्रियों को आगे बढ़ने की सलाह नहीं दी जा रही है, बल्कि जो यात्री इस समय फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने का काम वहाँ पर जारी है। जिस प्रकार से इस समय राहत बचाव के काम वहाँ पर चल रहे हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अभी भी जो यात्रा है उस यात्रा को आगे बढ़ाने के बजाय स्थगित करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। कोशिश यही है प्रशासन की जो लोग फंसे हुए हैं उनको पहले सुरक्षित निकाला जाए, उसके बाद जो सड़कें अवरुद्ध हो चुकी है उनको खोलने का काम वहां पर किया जाए। रास्ते जो बंद पड़े हुए उन रास्तों को बनाने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि अभी जो वैकल्पिक मार्ग है उन मार्गों का इस्तेमाल वहां पर किया जाए और लोगों को सुरक्षित निकालने का काम वहां पर हो सके। जी बिल्कुल अभय, तो इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आप अपना भी ख्याल रखें और लगातार जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, SDRF की टीमों के माध्यम से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। मौसम विभाग की जो भविष्यवाणियां अभी तक की गई हैं वो सच साबित हुई है, उनके आधार पर प्रशासन, सरकार सभी चौकन्ने हैं, लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही साथ यात्रियों को इस बात को लेकर हिदायत भी दी जा रही है कि जहां पर स्थिति खराब है वहीं वो रुकें। उत्तराखंड में जिस तरह का मौसम परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह की मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसे में खतरे वाले स्थानों पर जाने से बचने की हिदायत सभी लोगों को दी जा रही है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। उत्तराखंड
हर साल बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता है। केदारनाथ आपदा, रैणी आपदा, जोशीमठ आपदा तमाम ऐसे जख्म हैं जो उत्तराखंड अपने सीने में संजोए है। इन आपदाओं के जख्मों पर मरहम लगाने का सरकार ने प्रयास किया है, लेकिन आपदाओं के जोखिम को कम करने के उपायों के बारे में सरकारें कुछ खास करके दिखा नहीं पाई हैं। सवाल यही है कि ये कोई पहली बार नहीं है, हर साल की यही कहानी है। हर साल मानसून चुनौतीपूर्ण उत्तराखंड में होता है। हर साल कई जाने जाती हैं, लगातार पहाड़ दरकते हैं और खतरों के साए में लोग जीते हैं। सवाल यही है कि आखिर कब इसका कुछ उपाय होगा, आखिर कब तक लोग ऐसे ही खतरों के साए में जीने को मजबूर रहेंगे। आपदा का दंश कराहता उत्तराखंड। हर बार मानसून सीजन में उत्तराखंड आपदा का दंश झेलता है। मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदाओं के चलते दुश्वारियां बढ़ जाती हैं। 15 जून के बाद से शुरू हुआ मानसून सीजन एक बार फिर से उत्तराखंड पर कहर बनकर टूटा है। राज्य की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़कें सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्राकृतिक आपदाओं के चलते राज्य में 38 लोग अभी तक मौत के गाल में समा चुके हैं। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और 5 लोग अभी तक लापता हैं। इन आपदाओं के चलते राज्य को जो क्षति हुई है उसका अंदाजा अभी लगाना मुश्किल है। पिछले 24 घंटे में राज्य के भीतर प्राकृतिक आपदाओं की खबरें आई हैं, जिसमें टिहरी जिले के घनसाली क्षेत्र हो या फिर केदारनाथ क्षेत्र, अल्मोड़ा जिले का जागेश्वरी क्षेत्र हो या फिर उत्तरकाशी जिले का मोदी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है उसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, जो खतरे के निशान के पार होते हुए दिखाई दे रही हैं। प्रशासन अपने स्तर पर लोगों को सावधानियां बरतने के निर्देश दे चुका है, लेकिन राज्य में इस प्राकृतिक आपदाओं के चलते रोजी रोटी का भी संकट खड़ा होने लगा है, क्योंकि भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा प्रभावित हुई है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी जहां तहां फंसे हुए हैं। सड़कें सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं, जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में जोखिम उठा रहे हैं। धरातल पर बात करें तो मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रहे हैं, आपदा के क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। आज सावन की शिवरात्रि के दौरान जहां शिव के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं, तो वहीं शिव शंकर की ससुराल दक्षेश्वर महादेव का नजारा देखने वाला है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर देर रात्रि से ही भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा। जहां एक ओर भगवान शिव को खुश करने की भक्त कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन में शिव अपने ससुराल में ही रहते हैं। इस दौरान जो भी यहाँ पूजा अर्चना करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी इच्छा पूर्ण करते हैं। वहीं शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती हैं और ये शंकर भगवान जी की ससुराल है। और यहाँ पे शंकर भगवान जी ने जब यज्ञ में उनको नहीं बुलाया था और नाराज हो गए थे, तो दक्ष प्रजापति का उन्होंने सर काट दिया था। उसके बाद फिर जोड़ा जब प्रार्थना करने पे सभी के, तो उनको वरदान दिया था कि मैं सावन के महीने में सावन यहाँ दक्ष पे रहूंगा। महत्व ये है कि यहाँ पे शिव जी की ससुराल है और बस इसलिए हम सहारनपुर से यहाँ से जल अभिषेक करने आए हैं महादेव जी का। देखिए, ऐसी मान्यता है कि राजा दक्ष को भगवान भोलेनाथ ने वचन दिया था कि श्रावण मास में जो इनकी ससुराल है और वहाँ वो पूरे मास भर रहेंगे। तो ऐसी मान्यता है और इसी कारण से पूरी देश और दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। और इसी प्रकार हम लोग भी आज चूंकि त्रयोदशी है, 13 है श्रावण मास की, आज शिवरात्रि है, हमने भोले का जलाभिषेक किया है। जल का बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे अच्छा है और सबके लिए अच्छा है। कोई कामना मांगी है आपने? नहीं, बस अपनी इच्छा। कहते हैं भगवान शंकर यही रहते हैं, सब दे रखा भगवान ने, सब दे रखा, बस अपनी इच्छा से चढ़ा। और इसी खबर पर हरिद्वार से हमारे साथ संवाददाता विकास चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से दक्षेश्वर मंदिर में भगवान शिव के जयकारों से इस समय शिवालय गूंजते हुए नजर आ रहे हैं, हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार में क्या छटा देखने को मिल रही है? धर्म नगरी हरिद्वार में पिछले 22 तारीख से सावन मेला यहाँ पर चल रहा है, जहाँ पे अगर हम बात करें एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और अन्य जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र के लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो हरिद्वार पहुंचकर यहाँ सावन भरकर अपने शिवालयों की ओर यहाँ से जा रहे थे। आज शिवरात्रि के दिन कह सकते हैं कि जिस तरह से धर्म नगरी है वहाँ पर
जो चाहे दक्ष हो, जहाँ पर संकल में जहाँ पर अभी हम स्थित हैं, तो वहाँ पर माना जाता है कि ये भगवान शिव की ससुराल है और भगवान ने एक वरदान दिया था कि वो सावन नहीं रहकर सत्य का संचालन करेंगे। तो कह सकते हैं कि धर्म नगरी हरिद्वार में विशेष तौर पर भगवान की अनुकंपा रहती है, जिनके पूजन के लिए यहाँ पर लोगों की लाइनें सुबह से ही यहाँ पर लग गई हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे न केवल 10 मंदिर बल्कि जो अन्य शिवालय हैं, चाहे उसमें वीरभद्रेश्वर मंदिर हो, नीलेश्वर हो, वहाँ पर भी भगवान शिव को लेकर अन्य कथाएं हैं, जिन कथाओं को लेकर कह सकते हैं कि वहाँ पर भी लंबी लंबी लाइनें सुबह से ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्तों की लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से भक्तों की लंबी कतारें वहां पर देखने को मिल रही हैं, भारी संख्या में भक्त वहां पर उमड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आधी रात से ही भक्तों का सैलाब वहां उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज सावन की शिवरात्रि का भी दिन है और विशेष सावन में आज का दिन माना जाता है। अलग अलग जगहों पर रुद्राभिषेक और तमाम तरह के अभिषेक भगवान भोलेनाथ के किए जा रहे हैं। तो आज के लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम है? क्या आज का विशेष महत्व होता है? यही वजह है कि भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आज विशेष तौर पर भगवान का पूजन यहाँ पर किया जा रहा है, पंचामृत से भगवान की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। और वहाँ इस बार जिस तरह के महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो 2 दिन यहाँ पर पड़ा है। आज और कल दोपहर तक ये पूजन यहाँ पर किया जाएगा। हर जगह पर शिवालयों में भगवान के 2 दिन यहाँ पर पूजन किया जाएगा। उसकी छठा यहाँ पर भी देखने को मिली है। जो कांवड़, अगर हम बात करेंगे कांवड़ की, खासतौर पर जो अंतिम चरण में जिस तरह से डाक कांवड़ चलती है, वो डाक कांवड़ अभी भी हरिद्वार में यहाँ से रवाना हो रही है। कह सकते हैं कि जिस तरह से पिछले वर्ष 4 करोड़ से ऊपर के श्रद्धालु यहाँ पे कांवड़ लेके गए थे, इस बार भी वही हालात यहाँ पर देखने को मिले हैं। उतनी बड़ी संख्या यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन वो 4 करोड़ के ऊपर ही यहाँ पर संख्या रहेगी, क्योंकि अभी तक भी मेरे पीछे अगर आप आवाज सुन सकते हो तो वो भी अभी जो हमारे थोड़ा नजदीक बैरागी कैंप है, जहाँ पर डाक कांवड़ रोकी गई थी, जहाँ पर पार्किंग की गई थी, वहां से अभी भी रवाना यहाँ से हो रही हैं, क्योंकि 2 दिन जल चढ़ना है। तो उसको लेकर अभी भी जिस तरह से लोग जल भरकर अभी भी रवाना यहाँ से हो रहे हैं। तो कह सकते हैं लोगों में काफी उत्साह है भगवान को पूजन करने के लिए। और यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ भी लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और लाइनों में लगकर जो जिस तरह से उनको व्यवस्थित किया गया है जिग जैग के माध्यम से, ताकि लोग अपनी लाइनों से यहाँ पर तरीके से जा सकें, तो वहाँ पर भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सावन माह विशेष माह भगवान शंकर का है और भगवान शिव की ससुराल की वजह से इस दक्षेश्वर मंदिर का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अभी सावन के कई सोमवार यहाँ पर बाकी हैं। तो आगे आने वाले दिनों के लिए भी क्या ये इंतजाम पूरे माह रहता है? कांवड़ियों को भी लेकर जिस तरह से कांवड़िए लगातार उत्तराखंड की यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा क्या कुछ इंतजाम श्रद्धालुओं के लिए, कांवड़ियों के लिए किए जा रहे हैं वहां पर? देखिए, हालांकि कांवड़ का जो महीना है, जो कांवड़ की यात्रा का अगर हम बात करें तो वो केवल अभी जलाभिषेक के पास तक ही रहती है। वहाँ अगर हम जिस तरह से अभी और सावन यहाँ पर रहने हैं, तो उनके बाद उनको भी लेकर अभी जो प्रशासन की तैयारियां हैं जिले स्तर पर, जिस तरह से थाना स्तर पर, वो लगातार यहाँ पर बनी रहेंगी, क्योंकि यात्री लगातार आते रहते हैं। लेकिन जो एक रेला अगर हम बात करें, लाखों की संख्या में जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, वो आज जलाभिषेक के बाद थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन लोग अपने अपने शिवालयों के आसपास के जो नजदीक के लोग हैं, वो जरूर यहाँ पर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसएसपी कांवड़ मेला संपन्न होने की, सकुशल संपन्न होने की उपलक्ष्य में यहाँ पर हर की पेड़ी से जल लेकर इसी दक्ष प्रजापति मंदिर में अब से थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक यहाँ पर थोड़ी देर में करेंगे। जी बिल्कुल, विकास, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो भगवान शिव के जयकारों से गूंजा है शिवालय, और जिस तरह से दक्षेश्वर महादेव मंदिर में लंबे समय से भक्तों का लंबा तांता वहां पर देखने को मिल रहा है। भगवान शिव शंकर को जल चढ़ाने के लिए कांवड़ियों के साथ ही साथ तमाम दूर दूर से आए श्रद्धालु आज विशेष मौके पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, उनको विशेष अभिषेक करने के लिए, शिवालय में जल चढ़ाने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली से अगली खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से की बातचीत। फोन पर गृह मंत्री से सीएम धामी ने की बात। गृह मंत्री ने बाढ़, लैंडस्लाइड की ली जानकारी, तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से मदद का दिया गया आश्वासन।
तो दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी। गृह मंत्री ने फोन पर की सीएम धामी से बातचीत। बाढ़ लैंडस्लाइड को लेकर ली जानकारी। केंद्र सरकार की तरफ से मदद का दिया आश्वासन। तो उत्तराखंड की दुर्गम परिस्थितियों को देखते हुए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नजर उत्तराखंड की घटनाओं को लेकर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की है। बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं को लेकर केंद्र की तरफ से मदद का आश्वासन दिया गया है। और इसके साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।